टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज। मैं दिवाकर भगत आपको आपके अपने YouTube चैनल पे सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है रिलेटिव रिएक्टिविटी। इससे पहले हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स मीथेन देखा था और वहां पे हमने ये देखा था कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव as compared to chlorine, and chlorine is more reactive as compared to bromine, and bromine is more reactive or after all than iodine, but rate of reaction with iodine rate of reaction of iodine with methane is too slow to be compared। बहुत ही इसकी रिएक्टिविटी जो है कम होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो देखने वाले रिलेटिव रिएक्टिविटी। रिलेटिव रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, मीनिंग समझेंगे। दैट इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी। ध्यान समझेंगे, देखिए बेसिक है। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो सारा कुछ इसी सभी कॉन्सेप्ट पे निकल के आएगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। सो रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस रिएजेंट। पहला, reactivity of various reagent आप लोग लिखते जाए जिससे कि आपका नोट्स बनता है। वेरियस रिएजेंट टुवर्ड द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, टुवर्ड द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो एक तरीका तो ये हो गया कि जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो कैसे मेजर करना है। तो ये देखना है कि रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस रिएजेंट टुवर्ड द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम बात करें मीथेन का अगर रिएक्शन हम फ्लोरीन के साथ करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। या फिर अगेन मीथेन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अगेन मीथेन की रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन के साथ करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मीथेन का रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ करते हैं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक सेपरेट टॉपिक है जिसको हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली रिएक्टिविटी जो होता है, एक यहाँ पे है कि वेरियस रिएजेंट, ये अलग अलग रिएजेंट है, F2, Cl2, Br2 और I2, ये अलग अलग रिएजेंट है, लेकिन इसके किसके साथ रिएक्शन होता है, टुवर्ड द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। दैट इज मीथेन के साथ कर सकते हैं या मीथेन के साथ ही कर सकते हैं, सेम है तो सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला तो ये हो गया कि रिएक्टिविटी को कंपेयर कैसे करते हैं। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखें तो रिएक्टिविटी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ सेम रिएजेंट टुवर्ड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेम रिएजेंट टुवर्ड डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने कंपाउंड को अलग अलग कर लिया। जैसे मान लेते हैं CH4 का रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराया तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, या फिर C2H6 का रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करवाया तब रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। अगर हम C3H8 का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ करवाया तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। मतलब यहाँ पे जो रिएजेंट है वो सेम है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एक रिएक्टिविटी को मेजर करना है। क्वेश्चन आएगा कि किस कंपाउंड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। अब क्या हो सकता है यहाँ पे कि रिएक्टिविटी नाउ थर्ड पार्ट, रिएक्टिविटी का थर्ड एस्पेक्ट क्या हो सकता है। रिएक्टिविटी, जब रिलेटिव रिएक्टिविटी का बात करेंगे तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट तो हम लोग देख लिया और तीसरा जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है और ये कहता है रिएक्टिविटी ऑफ, ध्यान समझेंगे,
एक ही कंपाउंड के अलग अलग साइट पे सेम रिएजेंट्स का रिएक्टिविटी क्या होगा? तो रिएक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट साइट, रिएक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट साइट, डिफरेंट साइट, अलग अलग साइट पे, ठीक है, डिफरेंट साइट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, in an organic compound toward organic molecule, या यहाँ पे compound लिखा है molecule, to organic molecule toward the same reagent, अब जैसे हमारे पास कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे जैसे हमने लिया कि एक कंपाउंड ले लिया CH3HHH, ठीक है, CHH, समझने के लिए मैं बता रहा हूं CHH, ठीक है, यहां पे हमने H लगा दिया, यहां पे H और CH2 CH3, सपोज ये हमने कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अब इस कंपाउंड का रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं क्लोरीनेशन, सपोज क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस कंपाउंड में देखें तो कितने तरह के हाइड्रोजन है, तो अगर हम इस कंपाउंड में देखें इस कार्बन से H, तो ये वन फर्स्ट प्राइमरी कार्बन है, 1 डिग्री नहीं कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन नहीं कहेंगे, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन कहेंगे, ठीक है। सो प्राइमरी कार्बन क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है एक ही दूसरे कार्बन से, अनदर कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन कंपाउंड में जो कि एक मतलब एक ही कार्बन से जुड़ा हो, मतलब अनदर कार्बन से, उसे प्राइमरी कहेंगे, और प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन कहेंगे। अगर इसमें देखें तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम सेकेंडरी कहेंगे और ये हमारा सेकेंडरी हाइड्रोजन होगा। अगर इस कार्बन की बात करें तो ये हमारा टर्शियरी हो जाएगा और ये हम हाइड्रोजन भी टर्शियरी होगा। तो 3 तरह के हमें मिल रहा है, यहाँ सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ प्राइमरी हो जाएगा और यहाँ 3 तरह का साइट मिल रहा है। तो क्लोरीनेशन किस पे होगा, फर्स्ट डिग्री पे होगा, यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा या यहाँ का हाइड्रोजन हटेगा, ये बात की बात है, क्यों होगा क्या होगा रेट, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे समझने के लिए कि रिएक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट साइट, तो ये अलग अलग साइट है, ये एक तरह का साइट हुआ फर्स्ट डिग्री वाला, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला सेकेंड साइट हुआ और टर्शियरी वाला थर्ड साइट हुआ। तो कहां पे क्लोरीनेशन होगा, तो उस हिसाब से हम रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट साइट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टुवर्ड सेम रिएजेंट। ओके, नाउ अब यहां पे ये समझना है कि जब भी हम कंपेयर करते हैं रिलेटिव रिएक्टिविटी का, इसका मतलब है कि हम कंपेयर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कि अगर रिएक्टिविटी है तो वो उस कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब जैसे हम लोग कहें कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसका मतलब क्या है, ध्यान समझेंगे। जैसे हम लोगों ने कहा कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ओके, जैसा कि यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर है किसका, हैलोजिनेशन का ऑर्डर है टुवर्ड द एल्केन कह सकते हैं, या यहाँ पे पर्टिकुलरली मीथेन कहेंगे। तो अगर हम ये कहें कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इसका मतलब क्या, अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन मतलब अब ये कंडीशन में एस लग गया, कंडीशंस, तो सेम कंडीशन क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन, और क्या हो सकता है टेम्परेचर, और क्या हो सकता है प्रेशर। तो अगर ये कंडीशन सेम रहे तो रेट ऑफ कोलिजन ऑफ क्लोरीन विथ मीथेन इज हायर या मोर देन रेट ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड मीथेन। कहने का मतलब है कि अगर दो हमारे पास मॉलिक्यूल है, सपोज CH4 है और Cl2 है, और CH4 है और Br2 है, तो रिएक्शन कब होगा, जब ये कोलिजन होगा। रेट ऑफ रिएक्शन कब होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और कोलिजन कब होगा, जब ये एक दूसरे के नजदीक आएगा। तो ये कहना है कि
जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर क्लोरीन का रेट ऑफ रिएक्शन मीथेन के साथ अधिक है एज कंपेयर टू ब्रोमीन के साथ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन सेम होगा, जैसे कि कंसंट्रेशन का, प्रेशर का, टेम्परेचर का, अगर ये कंडीशन सेम होगा तो ज्यादा कोलिजन होगा, रेट ऑफ कोलिजन जो है मीथेन और क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू मीथेन एंड ब्रोमीन। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये है कि सेम कंडीशन, ओके, लेकिन अगर सपोज कि कंडीशन सेम नहीं है तो हमें क्या करना होगा? रेट जैसे मान ले कि क्लोरीन के साथ रेट R1 है, क्लोरीन के साथ रेट R1 है और ब्रोमीन के साथ रेट R2 है, और ऑब्वियसली R1 इज ग्रेटर देन R2, समझ में आ रहा है? तो हमें अंडर सेम कंडीशन तो अगर हमें R2 मतलब रेट ऑफ ब्रोमिनेशन रेट ऑफ क्लोरीनेशन के बराबर करना होगा तो कंडीशन को रेज करना होगा और हाई करना होगा, ठीक है, कंडीशन को चेंज करना होगा। तो अंडर हायर कंडीशन या फिर हम कह सकते हैं कि ब्रोमीन रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट अंडर मोर विग्रस कंडीशन, ज्यादा विग्रस कंडीशन करेंगे जिसके कारण इसका रेट दूसरे जो रेट है ब्रोमिनेशन का वो क्लोरीनेशन के बराबर हो जाए। और रेट जो कंडीशन है वो क्या है? या तो हम कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं या प्रेशर, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, या वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज बढ़ा सकते हैं। तो इन सभी में अगर देखा जाए मोटा मोटी तो टेम्परेचर का फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाते हैं रेट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है आने वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हुआ हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा कि क्या है मीनिंग ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटीज, मतलब रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस रिएजेंट टुवर्ड द सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर रिएक्टिविटी ऑफ सेम रिएजेंट टुवर्ड द डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट साइट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टुवर्ड द सेम रिएजेंट। समझे हमने एक एग्जांपल से। साथ में रिलेटिव रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि अंडर सेम कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन इज हायर फॉर क्लोरीनेशन एज कंपेयर टू ब्रोमिनेशन, या फिर अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरीनेशन का ब्रोमिनेशन के बराबर करना है तो ब्रोमिनेशन के रिएक्शन में हमें कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर को क्या करना होगा और विग्रस करना होगा। क्लियर हो गया? तो यहां से हमें बेसिकली मोटा मोटी रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पता चला कि होता क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म? देखिए, एक बार बेसिक क्लियर हो गया, कुछ 10-12 क्लास लगेगा, बेसिक क्लियर हो गया, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल जो है जैसे हम यूनिट पे पहुंचेंगे, जैसे एल्केन के रिएक्शन पे, अल्कीन के रिएक्शन पे, अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन में, तो आपको सारा पिक्चर क्लियर होता जाएगा। थोड़ा सा इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा इसके बाद, तो उससे हमें SN2 रिएक्शन को समझने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए, आज इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे, छोटा सा क्लास है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे क्लोरीनेशन को, ठीक है। उसके बाद आएगा रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसमें बहुत कॉन्सेप्ट आने वाला है, काइनेटिक्स में भी आपको यूज आएगा वो चीज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।